क्वेश्चन नंबर 8 फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट भी है, ध्यान से समझना। यार से यूँ कहना चाह रहा है कि 8 स्पेयर्स ऑफ सेम रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे समझो, लैंग्वेज थोड़ी अलग है इसकी। सेम रेडियस फ्रॉम ए मेटलिक स्पेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस आर फॉर्म्ड, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप धातु का एक गोला है, उससे समान त्रिज्या के 8 गोले और बनाने हैं आपको, समझ पा रहे हो? ओके, तो बताओ कि जो 8 गोले बनाओगे, अब आपको पता है क्या उस जो 8 स्पेयर अपन बनाएंगे और 8 स्पेयर के रेडियस क्या है? नहीं पता, ये ही तो निकालनी है। और जो इस प्रकार प्रत्येक गोले का जो बनेगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्पेयर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि जो 8 बनेंगे उन 8 में से जो एक एक बनेगा, 8 बनेंगे 8 जगह, और इस प्रत्येक का आपको सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि आपको उसका कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये बात आपको समझो, मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज ये एक गोला है, ये सपोज 80 का है, मतलब इसके ऐसा मान लो कि इसका वेट 80 केजी है, आपको इससे 8 छोटे छोटे गोले बनाने, तो बताओ कितने के होंगे? आप क्या करोगे, 8 का इसमें डिवाइड करोगे तो हर गोला कितने कितने का हो जाएगा? 10 10 के 8 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? लेकिन अभी आपको ये पता था कि ये 80 का वो 10 10 के हो जाएंगे, लेकिन अब जो अगला जो गोला बना उसके जो हम जो बनाएंगे अभी, उसमें हमें ये नहीं पता कि जो छोटे छोटे गोले बनेंगे उसकी रेडियस कितनी है। रेडियस निकले बिना उसका सरफेस कवर्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है ना? क्या आपको इस आर का पता है? क्या आप सोच रहे होंगे आर दे रखा है? नहीं, ये तो बड़ा वाला आर दे रखा है जिससे आपको तोड़ के बनाना है, 8 छोटे छोटे बनाना है, उस बड़े वाले का दे रखा है ये 10, लेकिन इसके लिए जो आर आएगा वो उसका नहीं पता। तो वो निकालने का मैं तरीका बताता हूँ, उसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा, वो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें इतना पता है कि जितना ये बड़े वाला गोला है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, मेरी बात को पूरा समझना, मैं लॉजिक से समझाता हूँ ऐसा, ठीक है? इस ये बड़े वाले गोले से जो छोटे आप 8 बनाओगे, वो ऐसे छोटे छोटे जो 8 बनाओगे, मेरी बात पूरे समझो, चलो 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये गारंटी है कि जो 8 स्पेयर बनेंगे वो इसके वॉल्यूम के बराबर ही होंगे। जितना इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ इस बड़े वाले स्पेयर का जितना होगा, उतना का उतना इन सब 8 का होगा। ये बात समझ पा रहे हो ना आप? क्योंकि ये तो अभी मैंने बता भी दिया, मेल्ट करना, तोड़ना, कुछ भी करना हो, हमेशा दोनों का वॉल्यूम निकालना है, हम दोनों का आयतन निकालना है, और दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। भाई जितनी इससे मिट्टी निकलेगी उतने तो चबूतरे बनेंगे। समझ पा रहे हो? ये प्रोसेस आपको समझ में अगर आ गया तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों फॉर्मूले कर लगा के सोल्व करेंगे तो आर आ जाएगा, स्मॉल आर, और फिर 4 पाई आर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका सोल्यूशन। तो अब हमें जो गिवन है वो अपन लिखते हैं। एक बात हमें दी हुई है रेडियस ऑफ, अब अपन एक काम करते हैं भाई, ये जो अब गोले बनेंगे दो, एक तो बड़े वाला उससे छोटे छोटे 8, तो अपन इसको एक काम करते हैं, लार्ज बड़े वाले लिख देते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर स्पेयर। ठीक है, और भी आपके पास कोई लैंग्वेज हो लिख देना, कोई बात नहीं। बड़े गोले की त्रिज्या, ठीक है, वो उसको अपन कैपिटल आर से दिखाएंगे, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और इसके बाद हमें कुछ गिवन है क्या? और कुछ भी गिवन नहीं, छोटे छोटे 8 गोले बनाने हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे वाला जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर, ठीक है, स्पेयर, उसको अपन स्मॉल आर दे देंगे, क्वेश्चन मार्क, वो हमारे पास नहीं है। सपोज लिख सकते हो लेट बी आर, थोड़ी लैंग्वेज बनाना हमेशा अच्छा रहता है, यानी कि छोटे माना माना छोटे गोले की त्रिज्या कितने होंगे? वो 8 होंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन अपन किसी एक की आर मान लेंगे तो 8 होंगी, वही होनी है फिर, क्योंकि तो बराबर है, समान रेडियस है, साफ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल रेडियस है इसकी, सेम रेडियस। इसके बाद में कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो अब हम क्या लिखना है, एक बात ये लिखनी है कि 8 स्पेयर्स ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम मेटेलिक स्पेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। ये बात आपको लिख सकते हो एज इट इज, ये वाली बात यहां पर, ये लाइन आपको यहां पर लिखनी है, यानी कि 8 स्पेयर्स ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, फ्रॉम ए मेटेलिक स्पेयर
इतना ही बहुत है। यानी कि हिंदी में लिख देना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाने हैं। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है, मेरी बात को अच्छे समझना। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी दिखाना है करके। अब ये हमें अगर बनाना हो तो जितना हम एक काम करेंगे कि बड़े वाले का जो वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि समझो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि जितना वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर, यानी कि बड़े गोले का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ 8 स्पेयर, 8 गोलों का आयतन। ये बात समझते नहीं समझते आप, कि जितना बड़े वाले का आयतन होगा उतना ही उन 8 गोलों का आयतन होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब सुनो, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर कैपिटल आर से दिखाया इसको तो कैपिटल दिखा देंगे, इक्वल्स टू 8 इंटू, क्योंकि ये 8 गोलों का है तो 8 इंटू 8, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई? ये एक गोले का होता है, इंटू 8 कर देंगे तो 8 गोले हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल आर दिखाना, यहाँ पर कैपिटल आर दिखाना, ये बात मत भूल जाना। चलो इसके बाद देखो, 4/3 अपनी जगह, पाई आर क्यूब अपनी जगह, आपको बताइए ऊपर होता है, इनको इधर लाएंगे अपन। ठीक है, इनको इधर लाएंगे, किस किस को, 8 अभी ऐसा, मेरी बात सुनो, पूरी प्रोसेस समझो इसको। पूरा प्रोसेस ये है कि 8 अभी ऐसा है, जब इधर लाएंगे तो 8 जाएगा नीचे, क्योंकि 8 अभी ऊपर है ना। ओके, और यहाँ पर जो 4/3 है वो इधर आएगा जब, तो 3 तो रहेगा, सॉरी वो 4 तो आ जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा ऊपर। भाई जब आएगा इधर आएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इस बार। और जो पाई है वो भी ऐसा है, मतलब पाई भी ऊपर है, तो जब इधर आएगा तो पाई आ जाएगा नीचे। इधर मैंने क्या छोड़ा, ओनली एंड ओनली आर क्यूब, क्योंकि हमें आर क्यूब नहीं है हमारे पास, और जो नहीं होता उसको हमेशा अकेले बनाना है, तभी तो निकलेगा। अब क्या हुआ कि 4 से 2 जा कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ये इजी पड़ता है मेरी तरह सोल्यूशन अगर करोगे तो आप। पीछे क्या बचा, ऊपर ओनली एंड ओनली आर क्यूब बचा, कैपिटल आर क्यूब। नीचे 2 तो देखो यहाँ बचा हुआ है 2, और एक बचा हुआ है आपका यहाँ पर 4, तो यानी कि 2 इंटू 4 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इधर आर क्यूब। ओके, इसके बाद में कैपिटल आर क्यूब का मतलब होता है, वो हमें दे रखा है 10, 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, नीचे है 8, इधर है आर क्यूब। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आर क्यूब मैंने कहा था वो भी स्क्वायर की तरह, इधर रूट बनेगा लेकिन छोटा सा 3 लिखना है, समझ रहे हो? तो 3 बार तो 10 है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 8 को लिख सकता है क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, मानते हो क्या? भाई जो क्यूब था इधर आ गया, छोटा सा 3 लिख देना यहाँ पर। 8 को लिखा जा सकता है 2 2 4, 4 2 8, क्यों लिखा? क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाने, पेयर बनाने। तो यहाँ पर देखो सबका रूट हट गया, 10 के 3 जोड़े बन गए तो 1 10 बार आ गया, नीचे 2 के 3 जोड़े बन गए तो 1 2 बार आ गया, इधर बचा सिर्फ आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, अगर इस तरीके से करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आंसर आ जाएगा। अब सुनो, हमें इस छोटे वाले आर की ही जरूरत थी, वो हमने निकाल दी। इसके बाद में इसने कहा कि इसका क्या निकालो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच। ईच का मतलब होता है हर एक का, तो चलो वो हम निकाल देंगे। रेडियस ही तो चाहिए था, रेडियस हमारे पास आ चुका, तो अपन बात करेंगे अब सरफेस एरिया क्या सही है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर क्या नाम इसका, स्पेयर, यानी कि छोटे गोले का, या फिर प्रत्येक गोले का, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्मॉल लिखना, कैपिटल मत लिखना, क्योंकि छोटे का आर चाहिए हमें। फिर 4 का 4, पाई की जो 22/7, आर है 5, 5 इंटू 5, कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। ये हो गया 25, ये हो गया 88, यानी कि आपको 88 है, उधर 25 है। चलो इसको तो नीचे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 25 की टेबल तो सबको आती है। 25 × 200, 25 एट द 200, 20 की लग गई। फिर 25 × 200 और 20, 220, 220, यानी कि आपके पास आ गया 2200। इसको और इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पर 2200 तो यहाँ पर आ गया, और नीचे है 7,
7 का कर लो आप डिवाइड, 7 का डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 7 के 21, बच गया 1 0, फिर 7 एकम 7, 7 में 7 बच गया कितने 3, फिर आगे वाला फिर 0 आ गया, फिर 7 4 जा 28, बच गया कितने 2 0, लग गया पॉइंट, पॉइंट लगने में 0 लगा सॉरी, फिर 7 2 जा 14, आपको पता है 7 दूनी 14, बच गए 6, फिर 0 और 7 8 जा 56, बहुत है पॉइंट के बाद में 2 डिजिट निकालना, तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी वाले बच्चे क्या आ जाएगा, प्रत्येक जो आपका स्पेयर है यानी कि प्रत्येक जो छोटा गोला है उसका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 314.28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर तो आपका ये है, लेकिन हो सकता है कभी कभी एग्जाम में क्या लिखा है, आपकी सॉरी बुक के पीछे लिखा होता है कभी कभी 100 पाई, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 100 पाई आएगा। वैसे एक्चुअल में कैसे कि अगर मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता तो 100 पाई आंसर आ जाता, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर ये है। अब ये 100 पाई कैसे है बताता हूँ, कि जैसे आपने रखा 4, पाई की जगह पाई रहने दो, आर का रखा अपने 5 × 5 क्योंकि 5 का आर का स्क्वायर है, तो देखो ये हो गया 5 × 5 25, 25 चौक 100, 100 और पाई। ठीक है, तो 100 पाई आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जैक्ट आंसर ये है, 100 पाई भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इजी, ये कह रहा है कि एक फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ सरफेस एरिया इज 55 44। ठीक है, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 55 44 है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो चीज़ दे रखी हो उसको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो हमें दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, वो दे रखा है 55 44, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 55 44। तो 4 × पाई की जगह 22/7। अच्छा, ये क्यों लगा रहे हैं अपन, जो चीज़ दे रखी होती है वो फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, मैंने कहा था ना बेसिकली वहाँ पर वो आपको r नहीं देगा, तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा, फिर वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 55 44, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 44 अपनी जगह, इनको सबको उधर भेजो तो 7 ऊपर और 4 और 22 नीचे। ठीक है, अब कौन कौन कट रहा है, 4 के टेबल से इसको काट दो एक बार, फिर 4 3 जा 12 बच गए 3, फिर 4 8 जा 34 बच गए 2 और 4 8 जा 4 6 जा 24। ठीक है, इसके बाद हमें 11 के टेबल से आई थिंक कट जाएगा, ये 11 एक बार बच गए 2, फिर 11 दूना 22 बच गए 6, 11 6 66। ठीक है, 2 बार और 2 से फिर कट जाएगा 2 6 जा 2 3। ठीक है, चलो r स्क्वायर इक्वल्स टू 63 वहाँ पर बचा, 63 × 7 यहाँ बचा, यानी कि r स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको अगर मैं स्क्वायर को रूट में भेजूँ इधर तो यहाँ आता है 63 × 7। तो एक बात बताओ कि ये जो 63 है यहाँ पर, अपन इस 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 की फॉर्म में, 7 × 9 लिख सकते हैं भाई, 7 रम 63 होता है, 7 9 63। क्यों बना रहा हूँ समझना इसको ना, मेरी बात को सुनना, 7 का तो 7 और 63 को मैं लिख दिया 7 × 9, क्यों लिखा, क्योंकि 7 का जोड़ा बन जाए, और अब 9 को भी तोड़ सकता हूँ किसमें 3 × 3 में, ये लॉजिक आपको सीखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बार आ गया, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बार आ गया, तो यानी कि इनका रूट हट गया और r की वैल्यू क्या आ गई 21। तो ये एक सिंपल मेथड है जो आप सीख लोगे तो टाइम काफ़ी बच जाएगा, वरना मल्टीप्लाई करोगे फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 के जोड़े बनाओ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपका। ठीक है, अब है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन। क्यों, क्योंकि यही तो पूछा है उसने, और इसका फॉर्मूला होता है गोले का आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, r आ गया 21, तो 21 × 21 × 21, 7 के टेबल से 3 बार, 3 से 3 खत्म, बस 21 × की 441, मैंने कहा था लर्न कर लो स्क्वायर, तो वो तो 441 हो गया और ये हो गया 88, यानी कि अपन को 441 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 के तो 8, 8 चौक 32, 3 32 और 3 35, 8 2 5 3, तो 8 10 1 कैरी तो 8 8 3,
ठीक है, चलो 38,808 38,808 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है, सिंपल से क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10वां जो क्वेश्चन है ये थोड़ा फिर डिफरेंट है। देखो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा भी दिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसे जो कन्वर्ट करने वाले, चेंज करने वाले, पिघला कर दूसरे में चेंज करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये इसलिए चेंज है कि यहाँ पर इसने क्यूबॉइड दे दिया, सॉरी वो रेक्टेंगल दे दिया। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब एक तरीके से क्यूबॉइड या घनाभाकार है वो। ठीक है, तो ये एक नई चीज मिल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ढंग से करेंगे। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ ए सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ लेड इज 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और मैंने आपको ऐसी बात बताई भी थी कि जब लगातार ऐसी 3 सेंटीमीटर जो भी वैल्यू आए तो हमेशा वो LBH है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। यानी कि एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप 66, 42 और 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास, ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड यूज हुआ डायमीटर। फाइंड अ मेल्टिंग दिस हाउ मेनी स्पेयर ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। कंफ्यूजन क्या हुआ एग्जाम में, आप इसको जल्दबाजी में रेडियस समझ बैठोगे, ये रेडियस नहीं है, ये डायमीटर यानी कि व्यास है। चलो सिंपल क्वेश्चन वही है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी ऐसा मान लो कि ये रेक्टेंगल घनाभाकार शेप है, क्यूबॉइडल है। इसको कन्वर्ट करना है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। गोलियां का मतलब स्पेयर, ठीक है, स्पेयर कितनी गोलियां बनेंगी वो हमें निकालनी है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना n इंटू इसका वॉल्यूम होगा। मैंने आपको बताया कि n किससे मल्टीप्लाई होगा, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड रेक्टेंगल देखना है ना। सॉल्यूशन है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, द डायमेंशंस ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, हिंदी में ठोस आयताकार फलक की माप। ठीक है, क्या क्या माप है, तो देखो मैंने आपको कहा था जब भी लगातार अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो हमेशा वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है, तो लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, h यानी कि ऊंचाई। ठीक है, लेंथ है आपके 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपके पास 42 सेंटीमीटर एंड हाइट है 21 सेंटीमीटर। ये 3 बातें आपके पास है। अब हमें क्या करना है, और हमें क्या दे रखा है, आपको पिघलाना है गोले में, कितनी गोले बनेंगे लेकिन उसका डायमीटर दे रखा है। तो एक लाइन और लिखेंगे अपन, जितनी चीजें दे रखी होती है सारी लिखनी होती है, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, यानी कि गोले का व्यास, व्यास का मतलब डी से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है अपन को 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2/2। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ये रेडियस किसकी है, स्फीयर की, गोले की। ठीक है, अब हमें यह चित्र पता है कि उसको मेल्ट करना है, उसे पिघलाना है। पिघलाने की लाइन जब भी आएगी, बाय मेल्टिंग दिस, बाय मेल्टिंग दिस, पिघलाने पर। ठीक है, पिघलाने पर, जब भी पिघलाएंगे तो हम क्या जानते हैं, वो बात अपन लिखने वाले हैं। और वो बात क्या है, वो बात है कि जितना वॉल्यूम ऑफ क्या नाम दूं उसको मैं, रेक्टेंगुलर बेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब, सॉरी, उतना ही वॉल्यूम n इंटू उतना ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मेरी बात समझ में आ गई आपके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऐसे कर लिए, 5वां किया, आई थिंक 7वां किया। ठीक है, यानी कि जितना वॉल्यूम स्लैब, रेक्टेंगल स्लैब का होगा भाई, उतने से ही तो कन्वर्ट होगी, गोलियां बनेगी, उतना ही नंबर, यानी कि n इंटू, ये n वाली लाइन और लिख दो, चलो यहां लिख देना, लेट नंबर ऑफ स्फीयर बी n, माना गोलियों की संख्या बराबर n, माना गोलियों की संख्या बराबर n। ये हिंदी वाले बच्चे इसको यहाँ लिखना है। इसके बाद इस r वाले लाइन के बाद फिर ये पिघलाने पर क्या बाद में हो जाएगा कि आयताकार स्लैब को क्या बोलते हैं, आयताकार फलकी की का आयतन बराबर n इंटू गोले का
आयत, गोले का आयतन, ठीक है। चलो, अब आयताकार फलकी का आयतन आपको पता है, रेक्टेंगल जब भी हो तो मतलब वो क्यूबोइडल और उसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH, ठीक है। यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू n इंटू गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। L 66, 42, 21, n का n इंटू 4/3 पाई की जगह 22/7, r कितना 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब, 1 मिनट के लिए मैं क्यूब लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, बाद में अपन एडजस्ट कर लेंगे। अब सुनो क्या करेंगे कि उधर सिर्फ n को छोड़ना है, बाकी सबको इधर लाना है, अभी तक अपन यही करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो ऐसा मानो 21 का क्यूब का मतलब वो 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा मानो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, चलो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, वो 3 बार। अब इधर लाओ सबको, तो जब अपन इधर लाएंगे, इधर कौन है, ऑलरेडी 66, 42 और 21 पहले से ही इधर बैठे हैं, ठीक है। अब इन सब को इधर लाओ, इन सबको जब इधर लाएंगे तो 3 और 7 जाएंगे ऊपर, बाकी सब नीचे आ जाएंगे भाई। 2.1 2.1 तो एक ही लाइन में है, तो वो तो सब आ जाएंगे नीचे, 4 नीचे, 22 नीचे, 2.1 तीनों बार नीचे, क्योंकि अभी उधर वो अगर ऊपर है तो इस साइड आके रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। और 3 और 7 जो नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे, इधर सिर्फ n बचेगा। ये है मेथड, ऑथेंटिक, जबरदस्त इजी तरीका। अब क्या होगा, कौन कौन कट रहा है काट दो। 3 की टेबल से मैं चाहूँ तो पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ ताकि इजी पड़ेगा। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, हो गया 21, फिर पॉइंट हटाओ, फिर 0 लगा दो, एक जगह लगा दो, कोई बात नहीं, वो तो कहीं पर भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो, 3 0 लगा दिया, पॉइंट आ दिया। अब सुनो, 3 की टेबल से ये 7 बार, 7 की टेबल से ये कट गया 1000, 1 और 3 0, फिर 21 से 21 कट गया, फिर 21 एक बार, 42 2 बार, समझ रहे हो, 22 एक बार, 66 3 बार, और 2 से ये 2 टाइम, और फिर 2 से ये 1000 कट जाएगा 500, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो देखो कहीं कहीं पर पॉइंट को हटाना भी बहुत इजी हो जाता है, और इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी होगा, गलती होने का चांस नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है, 3 है और 500 है, यानी कि 1500 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। कहने का मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर द नंबर ऑफ स्पेयर, यानी कि अतः गोलियों की संख्या कितनी है, 1500, क्योंकि हमने n को माना था, तो वो हमारे लिए नंबर ऑफ स्पेयर, ठीक है, गोलियों की संख्या हो जाएगी। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।